और इसी समय मूसा घबरा रहा था, लेकिन उस समय में वो हाथ उठाकर कह रहा था, परमेश्वर आगे भी पीछे भी मेरे कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तेरी तारीफ करता हूँ। आसमान के खुदा, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। तूने आसमान को बनाया है। क्या बोल रहा था वो? तूने समुद्र को बनाया है, तेरे हाथ में सब कुछ है, जो तू कहेगा वो होगा आज। और सीखा हूं तू समुद्र के अंदर रास्ता बना सकता है। उसने हाथ उठाए, प्रार्थना की, ऐसे करके तारीफ करके परमेश्वर खुश हो गया। उसने कहा ले अपनी लाठी उठा और कर समुद्र की ओर, और उसने समुद्र के दो पार कर दिए, रास्ता बन गया है। मैं कह रहा हूं जितने आज से तारीफ करेंगे, सुबह उठकर परमेश्वर की, अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, दुख में, बीमारी में, समस्या में आपके लिए एक रास्ता बनने वाला चर्च। आपकी कमजोरी में एक रास्ता बनेगा, आपकी मुसीबतों में रास्ता बनेगा, आपके कर्जे में रास्ता बनेगा, आपकी बीमारियों में रास्ता बनेगा, क्योंकि यहोवा चुना हुआ रास्ता बनाने वाला है। आमीन। जो परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, यस, ताड़ियों से नहीं, आज तो मुंह से बोली तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। सुनो, कह रहा तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। वो लड़की रो रही, तड़प रही थी, और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा तू इतना रोती है, तेरी पीछे से पानी की नसें सूख गई हैं। आज बहुत सारे लोग रोते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो इस बात को। अगर आप 50 बार रोते हैं, मैं कह रहा हूं 50 बार परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दो। यस। आपके जो काम 5 साल हो गए रुके हुए हैं, 5 दिन में पूरे होंगे चर्च। समझ में आ रहा है? कह रहा पहले आपको तारीफ करनी है परमेश्वर की घंटों घंटों। अगर 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तारीफ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं यही प्रार्थना परमेश्वर को भाती है, याद रखना। कह रहा परमेश्वर सुनता है ऐसी प्रार्थनाओं को। कह रहा वो रोते रोते उसकी आंखें बैठ गई, उसकी नसें सूख गई। डॉक्टर ने कहा अगर तू थोड़ा सा भी रोई तो बोलती है मैं तो अपने चर्च के लिए भी रोती हूँ, मैं तो पास्टर बनना चाहती हूँ, मैं तो उन प्रभु से मांग रही हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रोना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा? वो बोलता तू अंधी हो जाएगी अगर थोड़ी और रोई। इसका मतलब परमेश्वर आपके शरीर का ध्यान रखता है। याद रखना, परमेश्वर आपके आंसुओं को पूछने के लिए आया है। इसलिए वो कह रहा था मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पूछ डालूंगा। आज तेरे किए हुए कामों का प्रतिफल तेरी गोद में देकर रहूंगा आज रात में। कह रहा क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो आपके शरीर का ध्यान रखता है। जितने लोग स्तुति करते हैं, मैं कह रहा हूं रो परमेश्वर के सामने, लेकिन पहले परमेश्वर की तारीफ करो, ज्यादा रोना ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर में स्माइल कराने वाले स्वर्गदूत आपके पास आएंगे। आपको गुड न्यूज देने वाले स्वर्गदूत आज रात आपके गेट पर खड़े होंगे। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक डाकिया आएगा आपके घर पर, चिट्ठी डालकर जाएगा। आपकी नौकरी की चिट्ठी होगी, बाहर का पासपोर्ट पर वीजा लगा होगा। जिन्होंने फार्म भरे हैं वो गुड न्यूज को देखेंगे यीशु के नाम में। उस औरत को, उस लड़की को बताया, उसके बाद से वो स्तुति और तारीफ करने लगी। और जैसी वो स्तुति तारीफ करने लगी, उस लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग गई और 6 महीने में उसका पूरा परिवार चंगा हो गया। सब कुछ फिर से घर बन गया। मैं याद रखना, स्तुति तारीफ करने वाले कहीं से कहीं जाने वाले हैं। बुराई करने वाले कहीं से कहीं, वहीं के वहीं रहने वाले हैं। चले कहीं से कहीं, हालेलुया। कह रहा वहीं के वहीं रहने वाले हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मैं तेरी स्तुति करता हूं। मैं दुख में, बीमारी में, समस्या में तारीफ करूंगा आज से तेरे यीशु मसीह के नाम में। अलीशा के बारे में आप जानते हैं कि अलीशा के साथ क्या हुआ, फटाफट सुनेंगे जल्दी जल्दी। अलीशा के साथ कह रहे कि अलीशा के पास कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं, कह रहे कि हमारे पशुओं के पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, अकाल पड़ गया है। और इसी समय अलीशा ने कहा जाओ गाने बजाने वाले को लेकर आओ। जैसे मैं इसको ढूंढ रहा हूँ पीछे से काफी देर से, गाने बजाने वाले को लेकर आओ। और जैसे उसने गाया और उसी समय उसने कहा स्टॉप। कह रहा जाओ गड्ढा चेक करो, और देखा क्या, उसमें पानी भर गया था। हालेलुया। आज रात मैं कह रहा हूँ आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सुनो। मैं बड़े टाइम से परमेश्वर से प्रोफेटिक वर्ड्स मांगता था कि परमेश्वर मुझे बता, मुझे भविष्यवक्ता बनना है। रोता था, रोज रोता था, मुझे टेलीफोन नंबर बता, लोगों के घर बता, मुझे ये बता, वो बता। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सिर्फ 2 लाइन गाया कर, मेरी स्तुति किया कर, तारीफ किया कर। मैं हमेशा देखा एक लाइन गवाता हूं और उन्हें चुप कर देता हूं। परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी देता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो आपके पीछे सामने आएगा, मैं कह रहा हूं आप
बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट बनना चाहते हैं तो कह रहा कि गीत गाना स्टार्ट करो, स्तुति करना स्टार्ट करो। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं पहले परमेश्वर की तारीफ करो कि तूने आसमान को बनाया, तूने परमेश्वर धरती को बनाया है, तू ही इंसान को देता है। कोई इंसान परमेश्वर को नहीं देता, इंसान परमेश्वर को नहीं देता, परमेश्वर इंसानों को देता है। आज रात जो मांगूंगा परमेश्वर, मैं उसमें भी तेरी तारीफ करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं कि जब आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर करता है। कह रहा अलीशा ने कहा और नांदी चली ना तूफान आया, सिर्फ गीत गाया, गाने बजाने वाले को बुलाया और खड्डा भर गया। कितने लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं? माइकल जैक्सन की फोटो दिखाए इनको याद आएगा। कुछ लोगों को नहीं पता माइकल जैक्सन वो जो आपकी गली में रिक्शा चलाता है। माइकल जैक्सन एक सिंगर था, एक अच्छा गीत गाने वाला, और वो बाहर का नाइजीरिया या फिर साउथ अफ्रीका का था। माइकल जैक्सन पढ़े पहला शमूएल 16:14। देखो क्या लिखा उसमें। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। देखो क्या लिखा, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से, किसकी ओर से? इसका मतलब परमेश्वर भी दुष्ट आत्माओं को भेजता है। बोलो हालेलुया। क्या कह रहा था? परमेश्वर ने हाथ हटा लिया और दुष्ट आत्मा पर कब्जा कर लिया। शाऊल जो है कह रहा कि क्योंकि भूल गया है शाऊल कि ये राजा था और ये परमेश्वर की महिमा करने के बजाय कह रहा कि इस धमकी देने लगा दाऊद को, मारना चाहता है। और इसी समय कह रहा कि यहाँ पर जब ये अनाज्ञाकारिता का पाप करने लगा तो उसी समय शाऊल को मारने के लिए एक दुष्ट आत्मा गई, डिप्रेशन में चला गया, नींद नहीं आई। लेकिन उस समय में क्या हुआ? कह रहा उसने दाऊद को बुलाया, कह रहे किसी गाने बजाने वाले को बुलाओ। और वो दाऊद छोटा सा बच्चा उसके लिए गीत गाने और बजाने लगा। जैसे उसने गाया बजाया शाऊल को दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो पादरी को गीत गाना नहीं आता वो कभी भी चंगाई नहीं कर सकता। याद रखना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो पादरी कभी कोई स्तुति नहीं करता, तारीफ नहीं करता, मैं कह रहा हूं वो कभी चंगाई या भविष्यता नहीं बन सकता। हालेलुया। याद रखना ये परमेश्वर है। कह रहा है आपको विश्वास करना है। ये माइकल जैक्सन के बारे में बता रहा हूं। ये एक क्रिश्चियन फैमिली से है, परमेश्वर का नाम जानता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब इसके अंदर सुर आ गए, गीत आ गए, ये परमेश्वर को भूल बैठा है। और इसी समय इसके बारे में बताते हैं, कह रहा इसके पास इतना पैसा हो गया, ये क्या करने लगा, अपने माँ बाप भी इसने किराए पर ले लिए। इसने काला था, ये निग्रो हबशी बोलते जिसको, और इसने अपनी चमड़ी गोरी करा ली। और इसके माँ बाप काले थे और इसने क्या किया, अंग्रेज लोग लिए, उनको किराया दिया, आज से तुम मेरे माँ बाप हो। इन्होंने किराए पर अपने दोस्त बनाए, कह रहा के रखे, और अपने हाथों में ग्लव्स पहनता था। जब हाथ मिलाता था ग्लव्स पहनता था और ये बोलता था, कह रहा मेरे पास इतना पैसा है, कह रहा कि अब मैं परिस्थितियों को चेंज कर सकता हूँ, कैसी भी मुसीबतों को चेंज कर सकता हूँ। किडनी खराब हो जाए, शुगर आ जाए, पथरी आ जाए, कह रहा मेरे पास डॉक्टर है। 12 डॉक्टर इसके घर में रहते थे और 15 ट्रेनर इसको ट्रेनिंग देने वाले, कह रहा जिम में ट्रेनिंग देने वाले, इसके स्वास्थ्य का ध्यान करने वाले इसके घर में रहते थे। ये इतना मजबूत हो चुका था और इतना घमंड से भर गया था कि ये अपने आप को, कह रहा कि अपनी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन कह रहा कि ये आदमी ने एक बेड बनवाया, ऑक्सीजन के बेड पर ये सोता था कि कभी भी ऐसा ना हो रात को कोई मेरा गला घोट दे या मुझे कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए और मेरा सांस रुक जाए। ये ऑक्सीजन के बेड पर सोता था। लेकिन एक दिन कह रहा है कि ये 25 जून और 2009 को इसके हार्ट की, इसके हृदय की, दिल की धड़कन रुकने लगी। शहर के सारे डॉक्टर बुलाए गए, परिस्थितियां बिगड़ गई हैं माइकल जैक्सन की, लेकिन इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूल गया है ये परमेश्वर को कि उसने तेरे अंदर सुर डाला है। भूल गए हैं आज लोग, परमेश्वर ने तुम्हें फैक्ट्री दी है, परमेश्वर ने तुम्हें बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने तुम्हें दान में सेवा दी है। भूल जाता है जब इंसान, वो कह रहा राजा से भिखारी हो जाता है। शाऊल भिखारी हो गया है, भूल गया है माइकल जैक्सन, और इसको शहर का कोई डॉक्टर बचा ना पाया। इसकी दिल की धड़कन रुक गई और ये मर गया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, अपनी परिस्थितियों को अपने पैसे से, अपनी शोहरत, अपने से, रोने से, चिल्लाने से बदली नहीं जाती। जितने तारीफ करेंगे आज से उनकी परिस्थितियां बदल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं आज। जितने आमीन बोल रहे हैं परिस्थितियां चेंज हो रही हैं आज। आज परमेश्वर का आत्मा हालेलुया बोलने वालों की परिस्थितियां बदल रहा है। हालेलुया। तैयार है कि नहीं? यस।